हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 14 फैब यानी वेडनेसडे को, जिस दिन बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी होता है। उस दिन हमारा ट्रेडिंग सेटअप, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या बनेगा, कौन कौन सा क्रूशियल लेवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, इन सारे पॉइंट के ऊपर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, जिससे आपको एक बेहतरीन ट्रेडिंग सेटअप मिल सके। उससे पहले आज के मूव के ऊपर डिस्कस करना चाहेंगे। तो निफ्टी में आज के मूव के ऊपर अगर हम फोकस करें तो क्लियरली ये जो लेवल था आपका 21,565 करीब, हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था और मार्केट इस सपोर्ट लेवल के नीचे कहीं भी क्लोजिंग नहीं दिया, तो बिकवाली का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अब यहाँ पे रिवर्सल लिया है, तो अगर आप इस लेवल के आसपास एंट्री करते फॉर द टारगेट प्राइस ऑफ दिस, तो आसानी से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता। नहीं तो ये लेवल रेजिस्टेंस था, इसके ब्रेकआउट के बाद अगर आप यहाँ पे एंट्री करते बाई साइड की तरफ, तो मार्केट आपको जबरदस्त तरीके से प्रॉफिट दिया, दोबारा फिर से एंट्री का मौका दिया। यहाँ भी अगर आप एंट्री करते तो ठीक ठाक प्रॉफिट आपको मिलता। वहीं बैंक निफ्टी पे फोकस करें, आपका 44,975 के ऊपर बायर्स में स्ट्रेंथ आना था, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल था। इसके बाद ब्रेकआउट दिखा है और जिन भी लोगों ने इस ब्रेकआउट में पार्टिसिपेट किया, मार्केट ऊपर गया और सारे टारगेट प्राइस को हिट किया। एक बार नहीं, यहां पे हमें सेकेंड अपॉर्चुनिटी भी मिला है मार्केट में एंट्री करने का। जिन भी लोगों ने एंट्री किया है यहां पे, तो हमें और भी ज्यादा प्रॉफिट मिला है। वहीं फिन निफ्टी की बात करें तो यहां भी हमें बेहतरीन प्रॉफिट मिला है। बस क्या करना था, लेवल्स को फॉलो करना था, और मैंने आपको बता ही दिया था कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, सेलिंग अवॉइड करना है। तो इस तरीके से मार्केट ने आज हमें बेहतरीन रिवॉर्ड दिया, बस हमें लेवल्स को फॉलो करना था। तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट डे हम क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे जिससे मार्केट हमें इसी तरह का रिवॉर्ड देगा। तो उसके लिए चलना होगा हमें निफ्टी के डेली चार्ट पे। तो निफ्टी के डेली चार्ट पे अगर हम फोकस करें तो सबसे पहले लास्ट ट्रेडिंग सेशन मैंने आपको क्या बताया था, 21,500 का जो लेवल है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है और यहां से रिवर्सल आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और रिवर्सल आता है तो उस रिवर्सल में आपको पार्टिसिपेट भी करना। और आज का लोएस्ट पॉइंट देखिए, 21,540 करीब का लो बना है, यानी अपने सपोर्ट लेवल से 40 पॉइंट ऊपर आपको एंट्री करने का पूरा मौका दिया। और जिन भी लोगों ने यहां पे एंट्री किया बेस्ड ऑन स्ट्रैटेजी, उनको भी बेहतरीन प्रॉफिट मार्केट बना के दिया है। और अपने क्रूशियल सपोर्ट लेवल से लगभग 250 पॉइंट ऊपर जाके क्लोजिंग दिया, यानी अब निफ्टी के पास 250 पॉइंट का एक्स्ट्रा मार्जिन है। का गिरावट भी देखने को मिलता है, तो मार्केट में ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस हमें क्लोजिंग 21,500 के नीचे नहीं चाहिए, जिसके नीचे मिलने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम है। अगर हम निफ्टी के डेली चार्ट पे फोकस करें कैंडल्स के ऊपर, तो यहां पे हमें एक पॉजिटिव कैंडल देखने को मिला है, और वो भी कहां पे, सपोर्ट के करीब। अगर आपका पॉजिटिव कैंडल बनता है तो इसका स्ट्रेंथ और इंक्रीज हो जाता है। ये कैंडल का नाम क्या है, आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा। ये आपका हैमर कैंडल जैसा दिख रहा, परफेक्ट तो नहीं है लेकिन हैमर से मिलता जुलता कैंडल है। अब ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि प्राइस अगर इस कैंडल के हाई के ऊपर निकला, दैट मीन्स टू 21,765 के ऊपर निकला, तो यहां पे हम और अपसाइड मूव देख सकते हैं और प्राइस आपका 21,850 से लेके 900 के लेवल तक जा सकता है। तो सपोर्ट करीब एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और ये मार्केट में एक रिवर्सल का अर्ली इंडिकेशन देता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि रिवर्सल आएगा ही आएगा, लेकिन ये हिंट और साइन ऑफ रिवर्सल होता है, इसलिए हमें रिवर्सल के लिए तैयार रहना। और ये जो रिवर्सल दिखाया है, इसका फॉलोअप बाइंग हमें नेक्स्ट डे भी, यानी जिस दिन बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है उस दिन देखने को मिल सकता है। तो अब बाइंग में स्ट्रेंथ कब आएगा, ऑलरेडी मैंने आपको लेवल्स बता दिया। 21,765 के ऊपर बायर्स में स्ट्रेंथ आएगा और 21,700 के नीचे जाने पे थोड़े से सेलर्स हावी हो सकते हैं। तो यहां पे सिचुएशंस के हिसाब से देख के अपने हिसाब से आप स्ट्रेटजी तैयार कर सकते हैं। बाकी हम इसके ऑप्शन चेन पे चलते हैं। ऑप्शन चेन पे अगर हम फोकस करें तो एक्सपायरी से एक दिन पहले 21,500 अभी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है, 21,600 भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। इन दोनों लेवल पे आता है तो साफ रिवर्सल आएगा, उसके लिए वेट रहेगा। 21,700 की बात करें तो ये आपका मेक और ब्रेक लेवल है, क्योंकि इधर आपका 46 लाख पुट राइटर्स के अगेंस्ट इधर आपका 42 लाख के करीब कॉल राइटर्स भी बने हुए हैं, इसलिए ये मेक और ब्रेक लेवल के रूप में काउंट होगा। 21,800 के लेवल के ऊपर फोकस करें तो ये आपका इमीडिएट बट काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, जिसके ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी है। 21,900 एंड 22,000, ये दो भी आपका रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। तो क्लियर है,
बेस्ड ऑन ऑप्शन चेन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या बन रहा है। तो चलिए अब हम इसके स्ट्रेटजी पे आते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी या किसी स्टॉक्स में इंट्राडे स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं, बेहतरीन मौका है, बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं। कैसे? यहाँ पे हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कोर्स है। ये कोर्स है आपका 3000 का, लेकिन ये कोर्स आपको बिल्कुल फ्री यानी मुफ्त मिलेगा। कैसे मिलेगा? इसके लिए आपको जीरोधा, अप स्टॉक और एंजल वन, जो इंडिया का टॉप 3 डिस्काउंट ब्रोकरेज फॉर्म है, वहां पे डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ध्यान रखना है कि अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे तभी ये सर्विसेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अदरवाइज इसके लिए जो चार्जेस हैं वो आपको पे करने पड़ जाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फ्री में ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन करने के साथ साथ फ्री में इस कोर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक पे वापस चलते हैं। निफ्टी में अगर हम स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस करें तो अगर आप कॉल ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो इन सारे रेजिस्टेंस सपोर्ट पे फोकस करना है। सबसे पहला जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 21,800 आ रहा है। यहां पे आप मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, 21,765 भी डाल सकते हो। तो आपके हिसाब से जो सही लगता है 20, 25, 30 पॉइंट ऊपर नीचे आप कर सकते हो। यहां से निकला तो एक अपसाइड मूव देखने को मिलेगा और ये प्राइस को 21,865 के लेवल तक ले जाएगा और यहां से क्रॉस किया तो 21,915 के लेवल तक प्राइस जाएगा। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल आपका 21,500 के लेवल पे है और इस सपोर्ट लेवल से रिवर्सल के पूरे चांसेस है। यहां पे आता है तो आप रिवर्सल के लिए प्ले कर सकते हो। पुट ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो 21,700 के सपोर्ट लेवल पे करना है फोकस। इस सपोर्ट को ब्रेक करके प्राइस नीचे गया तो एक मेजर डाउनफॉल मूव आएगा और यहां से रिवर्सल दिखाया तो आप फिर कॉल ऑप्शन साइड वाला ट्रेड ले सकते हो। और इसको ब्रेक किया तो अगला सपोर्ट लेवल कहां पे है? 21,635 पे है और इसको ही ब्रेक किया तो 21,575 पे अगला सपोर्ट लेवल है। तो इसके हिसाब से आप अपने लिए टारगेट एंड स्ट्रेटजी फॉर्म कर सकते हो। 22,100 यहां पे आने के चांसेस कम आता है तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल मिलेगा, जिस कारण से प्रॉफिट बुकिंग आएगा और मार्केट में आ सकता है रिवर्सल। तो इस रिवर्सल को देख के अपने लिए स्ट्रेटजी आप बना सकते हैं और जहां भी ट्रेड करें इमीडिएट आईटीएम वाला कॉल या पुट ऑप्शंस आप बाइंग कर सकते हैं। सो ये सारा ट्रेड हमें लेना है निफ्टी में 14 फैब को। अगर हम बैंक निफ्टी पे फोकस करें तो बैंक निफ्टी में देख सकते हैं यहां पे हमने एक पैटर्न ड्रॉ किया है डेली चार्ट पे और यहां पैटर्न कैसे ड्रॉ किया? इस रेड कैंडल और इस रेड कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट को ज्वाइन करते हुए ड्रॉ किया और यहां पे ये जो रेड कैंडल है और जो कल जो रेड कैंडल बनाया था दोनों को ज्वाइन करते हुए हमने नीचे वाला ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। अब नीचे वाला ट्रेंड लाइन एज ए सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है और ऊपर वाला ट्रेंड लाइन एज ए रेसिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिख रहा। और बेस्ड ऑन दीज रेसिस्टेंस लाइन अगर प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर निकला तो एक यहां पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और प्राइस यहां से आपका 45,800 और 46,000 के लेवल पे जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन ब्रेकआउट का लेवल क्या है? वो लेवल है आपका 45,700 के आसपास का लेवल, जिसके ऊपर जाने पे हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है और ब्रेकडाउन का लेवल पहले ही पता है 44,500 के करीब का एक लेवल है। और अगर आपको याद हो तो कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 44,800 के लेवल पे सपोर्ट है और यहां से रिवर्सल देखने को मिल सकता है। रिवर्सल आएगा तो मार्केट सबसे पहले आपका 45,000 करीब जाएगा और यहां से क्रॉस किया तो सीधे आपका 45,500 करीब जाता हुआ दिखेगा। और अभी कहां पे? एग्जैक्ट आपका 45,500 के लेवल पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया और साथ ही साथ ये भी बताया था इसको ब्रेक करेगा तो 300 पॉइंट के आसपास का गिरावट दिखा के प्राइस 44,500 करीब जाएगा। तो दोनों साइड के मूव के लिए हमें तैयार रहना था और आज मार्केट में एक जबरदस्त रिवर्सल देखने को मिला है और उस रिवर्सल कारण से प्राइस फिर से अपने क्रूशियल रेसिस्टेंस लेवल 45,500 के करीब पहुंच गया है। अब यहां पे एक और चीज फोकस करना है, क्या? इन तीनों कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट पे अगर हम फोकस करें तो क्या लेवल्स निकल के आ रहा? 45,750 का लेवल निकल के आ रहा और इसी के आसपास का लेवल हमने किसके बेसिस पे देखा था? ट्रेंड लाइन के बेसिस पे भी देखा था। तो दो अलग अलग पॉइंट ऑफ एनालिसिस से सेम लेवल्स निकल के आ रहा। दैट मीन्स टू ये लेवल एक क्रूशियल रोल प्ले करेगा। दैट मीन्स टू ये लेवल एक क्रूशियल रेसिस्टेंस के रूप में काम करेगा और प्राइस अगर आपका इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो एक मेजर हम अपसाइड मूव की उम्मीद कर सकते हैं। तो यहां पे क्लियर है कि एक मेजर अपसाइड मूव कब आएगा। उससे पहले अगर आपको यहां पे ट्रेड लेना है तो एक लेवल ध्यान रखना है, वो है आपका 45,600।
इसके ऊपर निकलेगा तो बायर्स में थोड़ा सा स्ट्रेंथ आएगा और इसके बाद प्राइस अपने मेन हर्डल 45,700 से 750 का जो रेंज है यहां पे पहुंचता हुआ दिखेगा। तो इसके ऊपर जाता है तो जो भी जिस भी लेवल पे आप बाई कर रहे हो ये आपका अल्टीमेट टारगेट प्राइस होगा और इसको ब्रेक करेगा तो फर्दर आप एक न्यू ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं फॉर द फर्दर अपसाइड मूव। वहीं प्राइस अगर आपका 45,400 के लेवल को ब्रेक करके नीचे जाता है तो यहां पे हमें एक फ्रेश तेजी देखने को मिल सकता है, सॉरी फ्रेश मंदी देखने को मिल सकता है और प्राइस आपका 45,200 के लेवल के आसपास जा सकता है। इसको ब्रेक किया तो अनदर 200 पॉइंट का गिरावट दिखा के 45,000 के करीब जा सकता है। तो इस तरीके से आप बैंक निफ्टी में बेस्ड ऑन दीज लेवल्स जो कि सपोर्ट के रूप में काम करेगा एंड रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा उसके बेसिस पे अपने लिए स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। बाकी चलिए इसके चलते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन पे अगर हम फोकस करें तो स्टिल 45,000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। 45,500 आपका मेक और ब्रेक लेवल है क्योंकि यहां पे 20 लाख पुट राइटर्स के अगेंस्ट 25 लाख के करीब कॉल राइटर्स, दोनों तरफ लगभग ओपन इंटरेस्ट बराबर ही है। तो इसके ऊपर निकला तो थोड़ा और अपसाइड मूव जाने की कोशिश करेगा, नीचे गया तो थोड़ा और गिरावट दिखाने की भी कोशिश करेगा। मेजर हर्डल हमें देखने को मिल रहा सीधे 46,000 के लेवल पे, लेकिन इससे पहले अगर हम टेक्निकल चार्ट की बात माने तो 45,800 में रेसिस्टेंस के रूप में काम करेगा। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बेस्ड ऑन ऑप्शन चेन क्लियर है। फिर निफ्टी के डेली चार्ट को देख के दोनों के स्ट्रैटेजी पे आते हैं। फिर निफ्टी के डेली चार्ट पे अगर हम फोकस करें तो यहां भी मैंने क्या बताया था 19,800 का लेवल एक क्रूशियल लेवल है और कल बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी दोनों ने ऑलमोस्ट राउंडिंग टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन किया था, दोनों नेक लाइन करीब था और इसी राउंडिंग टॉप पैटर्न से रिवर्सल देखने को मिला है। यानी रिवर्सल अपने एक सटीक जगह से आया, इसलिए हम इस रिवर्सल पे ट्रस्ट कर सकते हैं और इस रिवर्सल के बाद एक फॉलोअप बाइंग भी आ सकता है। लेकिन हमें सिर्फ बाइंग के लिए नहीं रेडी रहना है, अगर गिरावट भी आता है तो हमें वहां से प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी फाइंड करना, उस तरीके से ट्रेड को हमें तैयार करना है। तो अब यहां पर क्या है, प्राइस आ गया 20,200 के हर्डल के करीब और यहां पे अगर हम देखें इस तीनों कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट तो ये भी आ रहा है 20,225 के आसपास। तो यहां पे हमें एक रेंज निकल के आ रहा है 20,200 से लेकर 225 का जो रेंज है ये आपका एक रेसिस्टेंस जोन के रूप में डेवलप होता हुआ दिख रहा है और इस रेंज के बाहर अगर प्राइस निकला तो यहां पे हम एक ब्रेकआउट की उम्मीद कर सकते हैं और इस ब्रेकआउट के कारण फिन निफ्टी आपका 20,300 के लेवल के करीब पहुंच सकता है। तो इस रेंज से बाहर निकलता है तो 20,300 तक के टारगेट प्राइस के लिए जा सकते हैं और इसके ऊपर निकलता है तो फिर हम 20,500 तक के टारगेट प्राइस की बात कर सकते हैं। वहीं मार्केट अगर आपका 20,150 के लेवल को ब्रेक करके नीचे जाता है, इसमें 15 बेस पॉइंट ऊपर नीचे आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, तो फिर आप यहां पे 20,100 और इसको ब्रेक करेगा तो 20,000 तक के लेवल की आप यहां पे बात कर सकते हैं। तो ये जो लेवल मैंने सिस्टमैटिक तरीके से बताया डाउन साइड एंड अपसाइड, इसके बेसिस पे अपने लिए स्ट्रैटेजी फॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए फाइनली स्ट्रैटेजी हमारा क्या बनता है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो कल बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी भी है तो थोड़ा सा सावधान रहना और विक्स भी हायर साइड पे तो उसी के अकॉर्डिंग काम करना। सबसे पहले कॉल ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड करते हैं तो 45,500 के रेजिस्टेंस पे फोकस करना है और इसके ऊपर निकलता है तो प्राइस आपका अगले हर्डल यानी अगले रेजिस्टेंस लेवल के करीब जाने की कोशिश करेगा जो कहां पे 45,650 करीब है और यहां से प्राइस ऊपर निकला तो 45,800 करीब प्राइस पहुंचता हुआ दिखेगा। तीन लेवल है, ध्यान देना हीरो जीरो लेवल से। सबसे पहला हमने लिया 45,300, दूसरा 45,500, तीसरा 45,700। इसी तीन में से किसी एक करीब आता है बैंक निफ्टी, कब 11 AM to 2 PM के बीच में। तो हमें क्या करना है, इन दोनों जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे आता है उसके कॉल पुट ऑप्शंस को ऐड करके देखना। अगर दोनों साइड का प्रीमियम ऐड करके 150 से बिलो रहता है तो हम क्या कर सकते हैं, कॉल पुट ऑप्शंस का प्रीमियम बाई कर लेंगे दोनों का एक साथ और वही हमारा बन जाएगा हीरो जीरो ट्रेड, अगर टाइमली सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो पुट ऑप्शंस में ट्रेड करने वाले 45,400 टेबल फोकस करना है जो कि ऑलरेडी डिस्कस किया। इसके नीचे आने पे और गिरावट की उम्मीद कर सकते हैं तो यहाँ पे आप इमीडिएट आईटीएम वाला पुट ऑप्शंस बाई करके अगले सपोर्ट लेवल तक के लिए जा सकते हैं जो कि कहाँ पे है 45,250। इसको ब्रेक किया तो 45,100, 46,000 यहाँ पे आने के चांसेस कम है, आता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। इसके कारण से मार्केट में आ सकता है रिवर्सल और इस रिवर्सल में आप कर सकते हैं पार्टिसिपेट। तो ये सारा ट्रेड हमें लेना है
बैंक निफ्टी में एक्सपायरी डे के दिन वीकली वाला। फिन निफ्टी के ऊपर अगर हम बात करें, कॉल ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं 20,250 के लेवल फोकस करना, इसके ऊपर निकलता है तो एक अपसाइड वैली की उम्मीद कर सकते हैं और ये अपसाइड वैली फिन निफ्टी को कहां तक ले जा सकता है, अगले रेसिस्टेंस लेवल जो कि है 20,315, यहां से ऊपर निकला तो 20,385 के लेवल पे जाएगा। 20,000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है, यहां पे आने के चांसेस कम आता है, तो आप एक रिवर्सल के लिए जा सकते हैं क्योंकि यहां पे हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। पुट ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो 20,135 के सपोर्ट फोकस करना है, इस सपोर्ट को ब्रेक करके अगर प्राइस नीचे गया तो हमें और गिरावट देखने को मिलेगा और प्राइस जाएगा अगले सपोर्ट लेवल तक जो कि है 20,050 के लेवल पे। इसके बाद 20,000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा। रेजिस्टेंस के ऊपर अगर हम फोकस करें तो 20,500 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिखेगा। यहां पे आता है तो यहां भी हमें रिवर्सल के लिए जाना है और इमीडिएट आईटीएम वाला पुट ऑप्शंस बाय करके इस रिवर्सल से आप बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ओवरऑल आइडिया मिल गया कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी हमारा स्ट्रेटजी क्या होगा। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।